हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल एंडोस्पोर के बारे में। इससे पहले हम लोग बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक बैक्टीरियल एंडोस्पोर। बैक्टीरियल एंडोस्पोर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया बनाता है। अब क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, किन कंडीशंस में बनाता है, वो सब चीज़ें हम समझेंगे इस लेक्चर में। तो सारे बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स नहीं बनाते हैं। सिर्फ 6 बैक्टीरियल जेनरा होते हैं जो कि एंडोस्पोर बनाते हैं, जिसमें कि 2 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। तो बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंडोस्पोर बनाते हैं। बाकी 4 जेनरा और होते हैं जो कि एंडोस्पोर बनाते हैं, पर ये 2 ग्राम पॉजिटिव जेनरा हैं जो कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं। एंडोस्पोर क्यों बनता है? एंडोस्पोर इसलिए बनता है अगर इन्वायरमेंट में पानी की कमी हो जाए या एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, यानी जिन ज़रूरत है जिन न्यूट्रिएंट्स की बैक्टीरिया को, अगर वो कम हो जाए इन्वायरमेंट में, तो इस कंडीशन में क्या होता है, एंडोस्पोर बनते हैं। तो कंडीशन हम समझ गए कि पानी की कमी या न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है बैक्टीरिया, क्योंकि इन कंडीशन में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता है। इसलिए बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाता है जिससे कि वो लंबे समय तक जी सके। समझेंगे कि कैसे लंबे समय तक जी सकता है वो, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं भी हैं तो। अब जो एंडोस्पोर्स होते हैं वो हाईली ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबे समय तक वो रह सकते हैं। एंड डिहाइड्रेटेड रेस्टिंग बॉडीज़ होते हैं, यानी इनको पानी की ज़रूरत नहीं है, ये डिहाइड्रेट होते हैं ऑलरेडी, और रेस्टिंग बॉडीज़ होते हैं। डिहाइड्रेटेड होते हैं और रेस्टिंग बॉडीज़ होते हैं, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बनते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे जबकि किस तरीके से ये बनते हैं, तब आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। इनकी जो लेयर्स होती हैं उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की भी एक लेयर होती है। ठीक है, जो एंडोस्पोर का सरफेस होता है वो स्मूथ भी हो सकता है, राइप भी हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, रफ हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जो स्पोर कोट होता है एंडोस्पोर का, क्योंकि एंडोस्पोर के ऊपर भी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ताकि उसके अंदर के मटेरियल को सेफ रखा जा सके, तो उसके ऊपर एक स्पोर कोट होती है जो कि आउटर एंड इनर लेयर में डिफ्रेंशिएटेड होती है। यानी कि 2 लेयर्स होती हैं स्पोर कोट में, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है, जिन दोनों लेयर्स के बीच में स्पेस भी होती है। आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। ठीक है, तो आउटर लेयर को हम एक्साइन और इनर लेयर को इंटाइन हम कहते हैं। जो एंडोस्पोर होते हैं वो 100 सालों तक वायबल रह सकते हैं। कुछ ऐसे एंडोस्पोर होते हैं जो कि 100 सालों तक भी वायबल रह सकते हैं, और जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अपने अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। अब जो एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो हाईली पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया पैथोजेनिक हो, पर बहुत सारे ऐसे एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि पैथोजेनिक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा, यानी डेंजरस होते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर पे आए कि किस तरीके से एंडोस्पोर होता है, तो यहाँ पे आप एंडोस्पोर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले ये उसकी कोर है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, हमारी जर्म सेल वॉल है, ये हमारा कॉर्टेक्स है, ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे। हमने बात कर ली कि ये क्यों बनता है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे बनता है। तो जो प्रोसेस होती है एंडोस्पोर फॉर्मेशन की, उसको हम स्पोरुलेशन या स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम स्पोरुलेशन और स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और ये तब होती है जब बैक्टीरिया की ग्रोथ बंद हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है इन्वायरमेंट में। देखिए, होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो जीना चाहता है। ठीक है, जो स्पोर वाले बैक्टीरिया है या कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी लाइफ है अर्थ पे, वो चाहती है कि वो जिए, चाहे उसमें हम ही क्यों ना हो। हम पूरी कोशिश करते हैं जब तक कि हम जिंदा रहें कि हम जीते रहें, जब तक भी हमारे दम में दम होगा हम कोशिश करते हैं कि हम जीते रहें, है ना। तो उसी तरीके से जीने की इच्छा बैक्टीरिया के अंदर भी होती है, और इसी जीने की इच्छा में बैक्टीरिया ने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया जिससे कि वो बहुत सालों तक जिंदा रह सकता है, चाहे आसपास का इन्वायरमेंट उसके लिए सही हो या ना हो। तो बैक्टीरिया के आसपास का इन्वायरमेंट जब उसके लिए सही नहीं रहता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है या पानी की कमी हो जाती है, तो वो एंडोस्पोर बना लेता है, और ये एंडोस्पोर काफ़ी सालों तक सही रहते हैं, और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर बैक्टीरिया बन जाता है, और फिर बैक्टीरिया नॉर्मली डिवाइड होकर अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकता है। तो इस तरीके से होता है। अब ये जो स्पोरुलेशन की प्रोसेस है ये कितनी स्टेजेस में होती है और कितना इसको टाइम लगता है। तो जो स्पोरुलेशन की प्रोसेस होती है, यानी एंडोस्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, इसमें सेवरल स्टेजेस होती हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जो कि
इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, जनरली 10 आवर्स तक भी इसमें लग जाते हैं, 10 घंटे तक भी इस प्रोसेस में लग जाते हैं। और एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो शुरू होता है विद द डेवलपमेंट ऑफ इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक इन ग्रोथ बन जाती है, अंदर की तरफ एक ग्रोथ बन जाती है और इसको हम स्पोर सेप्टम कहते हैं और ये डबल लेयर हो जाता है। अब प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से जो है वो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है जिसकी ये सेल वॉल है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, इनवेजिनेशन जैसा होने लग जाएगा यहाँ पे अंदर की तरफ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक सेप्टम बन जाएगा, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक सेप्टम बन जाएगा, एक पार्टीशन यहाँ पे बन जाएगा। और सेप्टम फिर क्या करेगा, इसके आसपास साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है कि इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और ये जो हमारा डीएनए है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ऑलरेडी, फिर हमारा सेप्टम बनता है और उसके बाद फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी इसके आसपास आ जाता है और फिर ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम 4 स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 स्पोर कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इस 4 स्पोर के आसपास पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बन जाती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन की जैसे ही लेयर बन जाती है तो फिर उसके ऊपर हमारी एक प्रोटीन की लेयर भी बनने लगती है और इस तरीके से फिर क्या होता है, हमारे एंडोस्पोर के कोट का भी फॉर्मेशन होता है, पूरे जो हमारा स्पोर कोट होता है उसका भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है यहाँ पे कि एंडोस्पोर हमारा पूरा बन जाता है और एंडोस्पोर बनने के बाद क्या होता है कि ये जो सेल होता है बैक्टीरिया के रप्चर हो जाता है और जो एंडोस्पोर है वो बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है स्पोरुलेशन की। इस स्पोरुलेशन की प्रोसेस के बाद जो एंडोस्पोर है वो ऑलरेडी बन चुका है। अब ये एंडोस्पोर ऐसे ही रहता है इन्वायरमेंट में और जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है ये क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि स्पोर जर्मिनेट कैसे होता है, तो स्पोर जर्मिनेशन की 3 स्टेजेस होती हैं। स्पोर जर्मिनेशन की उन तीन स्टेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो वो 3 स्टेजेस होती हैं हमारी एक्टिवेशन। पहली जो स्टेज होती है वो होती है एक्टिवेशन, यानी सबसे पहले जो स्पोर है वो एक्टिवेट होता है, तो सबसे पहली स्टेज होती है एक्टिवेशन। दूसरी होती है जर्मिनेशन, ठीक है। फिर जो हमारा स्पोर है वो जर्मिनेट करता है। तो पहली स्टेज है हमारी एक्टिवेशन, दूसरी स्टेज है जर्मिनेशन और तीसरी स्टेज है आउट ग्रोथ, ठीक है। तीसरी स्टेज क्या है बच्चों, आउट ग्रोथ। तो यहाँ पे पहले एक्टिवेशन होगा, उसके बाद जर्मिनेशन होगा और उसके बाद क्या होगा बच्चों, आउट ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे स्पोर के जर्मिनेशन में। तो इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको स्पोरुलेशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है और इसके साथ साथ आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे जर्मिनेट हो रहा है। तो जर्मिनेशन के लिए आपको बस ये 3 स्टेप्स पता है तो सही है बिल्कुल। तो ये 3 स्टेप आपको पता होने चाहिए जर्मिनेशन की कि किस तरीके से जो जर्मिनेशन है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं ये, एक्टिवेशन, जर्मिनेशन एंड आउट ग्रोथ, जो कि हमारे स्पोर फॉर्मेशन के बाद जब भी फेवरेबल कंडीशन स्पोर को मिलती है एंडोस्पोर को, तो ये प्रोसेसेस वो करके हमारा जर्मिनेट हो जाता है और इससे हमारा बैक्टीरिया बन जाता है और उसके बाद फर्दर फिर मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरिया करता है। फेवरेबल कंडीशन की अगर हम बात करें तो जो डिज़ायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, जो डिज़ायर्ड एनवायरनमेंट है, अगर वो मिल जाता है एंडोस्पोर को तब ये प्रोसेस हमारी होती है जर्मिनेशन की। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने सीखा कि कैसे एंडोस्पोर क्या होता है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें आज हमने सीखी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।